गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब देखने जा रहे हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी यानी एस्थेटिक्स, जिसमें हम लोग जानते हैं कि माध्यिका बहुलक पढ़ना है, जो एग्जाम व्यू से बिहार बोर्ड के लिए 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा 10 या 15 नंबर के बीच में पूछता है, जो 4 या 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग ठीक से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ही फायदा रहेगा। क्योंकि आप समझ लीजिए 5 मार्क्स से एडजेक्टिव पूछ दिया और शॉर्ट कितना नंबर का होता है, 2 नंबर का रहता है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये लॉन्ग कितना रहा, 5 मार्क्स का रहता है, तो ये 5 हो जाएगा। 4 और 5 9 ना, इसमें से 5 धर लीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 14 नंबर का हो जाएगा। कम से कम 10 मार्क्स का पूछता है, अधिक से अधिक 15 नंबर का पूछता है। तो इसलिए इस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से समझिएगा। इसमें जो हम लोग का 2-3 पॉइंट है उसको पहले जान ले, इसका मान कैसे निकलता है, तब इसके आगे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परिसर किस तरह निकलता है। परिसर बराबर क्या होता है, अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। मान लीजिए हम लोग को परिसर निकालना है, तो परिसर निकालने का क्या होता है सूत्र, अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिया जिसमें हम लोग का दे दिया है 2, 4, 8, 6, 12, 16। अब इसका परिसर पूछ रहा है, इसका परिसर बताएं। तो परिसर किस तरह निकलिएगा, तो परिसर पर हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, परिसर अधिकतम प्राप्तांक में अधिकतम मान, जो अधिकतम मान कितना है इसमें 2 है, नहीं 4, 6, 12, 16, 12 और 16, तो अधिकतम मान इसमें कितना है, तो 16 है। तो अधिकतम मान को पहले लिखेंगे, अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो सबसे कम कितना है, सबसे कम मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 16 माइनस 2, तो घटाएंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा, मेरा 14 आ जाएगा। तो ये एडजेक्टिव में पूछता है कि आंकड़ा इतना इतना का परिसर निकाले, क्वेश्चन दे देगा इतना का परिसर निकाले, तो क्या कीजिएगा, सबसे अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा लीजिएगा, तो परिसर आ जाएगा। फिर एक और अगला एग्जाम्पल देखिए। अब इसमें आपको दे देगा 16, 20, 25 और उसके बाद दे देगा 12। इसका पूछेगा कि परिसर निकाले, तो परिसर हम लोग जानते हैं अधिकतम इसमें कितना है, 16, 16, 20, 25, 12। तो इसमें अधिकतम सबसे ज़्यादा कितना है, 25। तो हम लोग लिख देंगे 25 पर माइनस न्यूनतम सबसे कम कितना आता है, तो सबसे कम में देखेंगे तो 12 दिखाई दे रहा है, तो 12। तो इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 13 आ जाएगा। तो इसका परिसर कितना आ जाएगा, 30। तो इसको एडजेक्टिव में हमेशा पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके मान सूत्र याद रखिएगा, अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक, यानी शॉर्ट में आप याद कर, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटा लीजिएगा तो परिसर निकल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। अब इसका परिसर बताएं, परिसर का इसको लिखा, अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 9, और न्यूनतम कितना है, 1 है, तो ये घटकर कितना आ जाएगा, मेरा 8 आ जाएगा। तो यही सब मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसको एडजेक्टिव हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग अगले पॉइंट देखेंगे। परिसर निकालने में सबसे बड़ा सूत्र याद रखिए, परिसर बड़ा क्या होता है, अधिकतम
प्राप्तांक या अधिकतम मान माइनस न्यूनतम प्राप्तांक या न्यूनतम मान। जितना हम लोग को देगा उसमें से अधिकतम में से न्यूनतम को घटा लीजिएगा तो हमारा परिसर निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे बारंबारता। बारंबारता यानी इसे हम लोग कहते हैं पुनरावृत्ति। बारंबारता यानी हम लोग इसे क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या होता है? रिपीट। क्या होता है? रिपीट। बारंबारता समझेंगे। बारंबारता का अर्थ क्या होता है? पुनरावृत्ति यानी हम लोग का रिपीट, जो हमें बार बार रिपीट करे उसी को हम लोग कहते हैं बारंबारता। उसका अब दे देगा एग्जाम्पल, समझिएगा एग्जाम्पल से। इस पर भी एडजेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ये एडजेक्टिव के लिए हम बता रहे हैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट मेरा परिसर हो गया, सेकंड पॉइंट क्या है? बारंबारता। तो बारंबारता हो गया जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अब एग्जाम्पल ले देगा 2 4 5 4 6 11 4 5। आपको आ देगा कि 5 का यह इतना क्वेश्चन कह दिया मैं। आपको आएगा इसमें 5 यानी 5 का बारंबारता होगा। ये क्वेश्चन होगा, इसमें कह रहा है 5 का बारंबारता क्या होगा। तो सबसे पहले हम जाने किसका बारंबारता पूछ रहे हैं? 5 का। तो 5 का तो यहाँ पर लिख देंगे 5 का बारंबारता। ये तो एग्जाम्पल में लिखने की जरूरत नहीं है। 5 का बारंबारता तो क्या कर रहा है? पुनरावृत्ति का अर्थ ही क्या होता है? बारंबारता का अर्थ क्या होता है? पुनरावृत्ति मतलब रिपीट। तो हम लोग देखेंगे 5 कितना बार रिपीट किया है। रिपीट मतलब 5 का पूछ रहे हैं 5 का बारंबारता। तो हम लोग देखेंगे 5 कितना बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन में। तो 2 4 5। तो 5 एक बार किया है, फिर 4 6 11 5। तो 5 कितना बार आया है इसमें? 1 2। 5 कितना बार? 2 बार आया। तो इसका मतलब 5 का बारंबारता कितना हो जाएगा मेरा? 2। अब इसी में पूछेगा कि 4 का बारंबारता कितना हो जाएगा? 4 का। तो 4 का देखिए 4 का कितना आया है? 1। 4 एक बार आया है, एक बार यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 3। तो 4 का बारंबारता कितना हो जाएगा? 4 का बारंबारता 4 का बारंबारता कितना हो जाएगा? इसमें ध्यान से क्वेश्चन में देख गिन लीजिएगा आप लोग कि 4 कितना बार में है, रिपीट कितना बार किया है। तो 4 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 और इसके आगे नहीं है 4 तो छोड़ देना। तो इसे 4 यानी हमारा 4 का बारंबारता कितना हो जाएगा? 3। इसी तरह का और एग्जाम्पल समझिए। दे देगा 12 15 16 15 18 16 15 12। इसमें आपको आएगा कि 15 का बारंबारता क्या होगा। तो इसमें किसका कहेगा? 15 का, यानी 15 का बारंबारता क्या होगा? बारंबारता तो 15 का बारंबारता क्या था? तो हम लोग देखेंगे 15 कितना बार रिपीट कर रहा है? 12 15 यहाँ पर 1 बार, 15 यहाँ पर 2 बार, फिर 15 यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर फिर और मान लीजिए 15 रहता है, फिर 15 रहता है, फिर 15 रहता है। तो ये कितना बार हो जाएगा? तो इसको हम लोग गिनेंगे। तो यहाँ पर 1 हो गया, 15 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। तो इसका मतलब 15 का बारंबारता कितना है? जितना बार रहे 15 उसको ऐड कर गिनते रहना है। जितना उसको गिन लेंगे जितना होगा वही मेरा बारंबारता हो जाएगा। और इसी तरह पूछ देगा इसमें 12 का बारंबारता कितना है? 12 का बारंबारता। तो 12 देखिए यहाँ पर है 1, फिर उसके आगे देखिए 12 यहाँ पर है 2। 12 कितना? 2 ही है। तो इसका फिर 12 का बारंबारता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तरह आपको पूछ देगा 16 का बारंबारता पूछ देगा। 16 का बारंबारता। तो 16 का बारंबारता देखिए इसमें 16 के यहाँ पर 12 15 16 यहाँ पर है तो 1, फिर इसके आगे यहाँ पर 16 है, फिर इसके आगे नहीं है। तो 12 कितना 16 कितना बार है? 1 और 2 बार है। तो 16 का बारंबारता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये जितना पॉइंट हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम एग्जाम में हमेशा ही आप पूछ देगा, दे देगा इसका परिसर ज्ञात करने के लिए दे देगा, पूर्ण बारंबारता पूछ देगा। तो इस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तब जाकर ऑब्जेक्टिव पकड़ में आएगा।
फिर हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। इस चैप्टर को आप लोग अच्छा से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे त्रिकोणमिति 10th में इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति की जैसा है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया परिसर। तो परिसर किस तरह हम लोग याद करेंगे? अधिकतम प्राप्तांक यानी अधिकतम मान में से, अधिकतम मान में से क्या करेंगे? न्यूनतम प्राप्तांक यानी न्यूनतम मान को घटा लेंगे तो हमारा परिसर निकल जाएगा। बारंबारता यानी पुनरावृत्ति, जो रिपीट करता है, जो बार बार क्वेश्चन दे देगा उसमें 2 का बारंबारता, तो 2 देखिए कितना बार रिपीट किया है, उसमें 5 देख लीजिए, 5 पूछेगा 5 का बारंबारता। तो फिर हम लोग अगले पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट। इसमें हम लोग देखेंगे टेली मार्क। टेली मार्क, अब इसमें क्या देगा? 1 का टेली मार्क क्या होगा? हम देखें 1 का टेली मार्क कितना है? 1 का टेली मार्क कितना? 1 हो जाएगा। 1 का टेली मार्क क्या है? सिर्फ 1 पाई, 1 तीसरा पाई पर जाए। 2 का टेली मार्क कितना हो जाएगा? 2 का 1 और 2। 3 का कितना टेली मार्क हो जाएगा? 1 2 3। 4 का कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। इसको बीच में क्रॉस कर दीजिएगा। नहीं नहीं, 4 ही ना, तो 5 का ये हो जाएगा टेली मार्क। ये कितना का हो जाएगा? 5 का। तो हम लोग 4 का चाहिए, तो 4 का टेल मार्क कितना आ जाएगा? 1 2 3 4। अब 5 का टेल मार्क कितना चाहिए? 1 2 3 4 पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा मेरा। 4 कितना? पहले 4 लिख दीजिए, 1 2 3 4, और ये जो हम क्रॉस करें तो ये मेरा 5 का काम करेगा। इसी तरह 6 का, अब यहाँ पर 6 का टेली मार्क हो जाएगा, तो 1 2 3 4, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 5 के बाद क्या है? 6, तो 1 5। इसी तरह 8 का कह देगा, 8 का टेली मार्क कितना हो जाता है? 1 2 3 4, पहले 5 लिख दीजिएगा, 4 एक 5 हो गया, उसका 8, तो 5 के बाद 6 7 8। अब इसी तरह कह देगा 10 का टेली मार्क, तो 10 का कह देगा 1 2 3 4, 4 एक 5, फिर 1 2 3 4 एक 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह कह देगा मेरा 18 का, 18 का टेली मार्क, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5, फिर 1 2 3 4, तो ये मेरा कितना है? 10, 5 5 10, फिर 5 1 2 3 4, तो 5 5 5, तो मेरा कितना है? 5 5 10 और फिर 5 15, और जो 15 का क्या है? 16 16 16 17 18, तो ये मेरा 18 का टेली मार्क क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अब आप लोग एग्जाम में पूछ एडजेक्टिव कि बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा, एग्जाम्पल से समझिए कि 16 यानी 16 का टेली मार्क होगा, टेली मार्क होगा। तो इसका टेली मार्क का ऑप्शन में रहेगा ABC रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग तो जान गए कैसे निकलता है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा? 16, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4, 4 एक 5, फिर 5 का 6 7 8 9, तो 9 के बाद क्या है? 10, उसके बाद फिर 1 10 11 12 13 14, 14 है 15, उसके बाद क्या हो जाए? 16। 4 को लिखते हैं ना, 4 है, उसके बाद एक क्रॉस, तो 5 हो जाएगा। फिर 4 लिखना है, फिर क्रॉस, 5 हो जाएगा। फिर 4 लिखे क्रॉस, तो इसे 5 5 5, तो 15 एक 16। तो इसी तरह पूछ देगा आपका 25 का टेली मार्क, 25 का टेली मार्क। ये सब ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, इसलिए आप इस सब पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। 25 का टेल मार्क क्या हो जाएगा? तो 25, तो इस तरह 1 2 3 4 एक 5, फिर 1 2 3 4 एक 5, 1 2 3 4 एक 5, फिर 1 2 3 4 एक 5, तो कितना? 5 5 10 15 20, तो हमको कहते हैं 25 का, फिर 1 2 3 4 5, तो यानी हमारा कितना है? 25 का टेल मार्क इस तरह 5 को रहेगा, 4 जो क्रॉस में बीच से कटा रहेगा। तो आप लोग ये समझ गए। हम लोग फर्स्ट पॉइंट में क्या देखे हम लोग? परिसर। परिसर यानी अधिकतम प्राप्तांक माइनस न्यूनतम प्राप्तांक, अधिकतम मान में से न्यूनतम को हटा लेंगे। फर्स्ट इसे पहला एडजेक्टिव देगा। दूसरे का बारंबारता पूछेगा, बारंबारता यानी पुनरावृत्ति, रिपीट, जो उस क्वेश्चन में जितना बार जो रिपीट किया है उसका मान पूछेगा। टेली मार्क ये पूछेगा 20 का मार्क टेली मार्क कितना आ जाएगा, 12 का कितना होगा, 2 का टेली मार्क कितना होगा, 10 का कितना होगा। तो इसी तरह आपको टेली मार्क बनाकर देख लेना ऑप्शन में मेरा कौन सही है। इसलिए हम लोग फिर अगला पॉइंट देखते हैं। 3 मेरा पॉइंट हो गया। फर्स्ट परिसर, सेकंड बारंबारता,
थर्ड टेलीमर। अब इसके आगे देखेंगे लोग वर्ग चिन्ह। फोर्थ पॉइंट है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर होता है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा। क्या? निम्न निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा। निम्न वर्ग चिन्ह कहते हैं निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा। इसी को हम लोग वर्ग चिन्ह निकालना होगा तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा और बाई कितना 2। निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी सीमा को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। अब दे देगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल 12 और 15 का 12 और 15 का क्या वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह का मान होगा। वर्ग चिन्ह का मान, वर्ग चिन्ह का मान बताए तो क्या कीजिएगा, वर्ग हम लोग वर्ग चिन्ह बराबर पढ़े हैं लोग क्या, निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा इसमें क्या है, निम्न वर्ग सीमा मेरा 12 है तो यहाँ पर 12 कर देंगे। 12 से 15 का बीच में हम बताना है, वर्ग चिन्ह बताना है। वर्ग अंतराल 12 से 15 दिया, इसका वर्ग चिन्ह बताना है। तो हम लोग का सूत्र जानते हैं, निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा। तो निम्न मेरा 12 हो गया और ऊपरी क्या हो गया 15। तो 12 प्लस 15 इसको डिवाइड कितना से लेना है 2 से। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे और उसके बाद जो मान आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 2 7 और 1 1 2 बाई 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 27/2। इसको डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5। तो यहाँ पर 13.5 मेरा आंसर क्या हो जाएगा 13.5। पॉइंट में देगा तो इतना आंसर हो जाएगा और भिन्न में देगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। फिर अगला एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसमें कुछ वर्ग चिन्ह निकालना होता है, वर्ग अंतराल ले देगा इतना से इतना बीच में, और वर्ग चिन्ह पूछेगा तो क्या कीजिए, निम्न वर्ग सीमा का प्लस ऊपरी दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल, ये सब जो पॉइंट हम बता रहे हैं क्वेश्चन में भी ये सब यूज होगा। वर्ग अंतराल 15 से 100 का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह का मान, वर्ग चिन्ह का मान 50 से 100 के बीच का वर्ग चिन्ह का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग कितना है मेरा, निम्न से कितना है 15 और प्लस अधिकतम कितना है 100। तो दोनों को आपस में जोड़कर कितना से डिवाइड 2 से। तो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा 150। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई के 15 से तो क्या 14 का 4 7 हो जाएगा, इसमें 10 में 5, 10 में 2 से कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग वर्ग अंतराल समझ गए, परिसर समझ गए, बारंबारता भी समझ गए, टेलीमार्क भी समझ गए, वर्ग चिन्ह भी समझ गए। इस पर एक एक या दो एक एक, कभी किसी पर 2 इस परिसर पर 2 ऑब्जेक्टिव दे देगा, कभी वर्ग चिन्ह पर 1 2 क्वेश्चन दे देता है, कभी टेलीमार्क पर दे देता है। मतलब 2 या 3 या 4 फिक्स ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसी पॉइंट से पूछेगा। और इसके आगे मार्च से भी पूछेगा, हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। इसको समझ लिया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इतना में कोई आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि ढंग से समझाए हैं बेसिक से। कोई भी अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर क्वेश्चन पूछिएगा, इस टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक का नाम लेकर पूछ। अब हम लोग देखेंगे इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी केंद्रीय जो सांख्यिकी हम लोग पढ़े ना, इसका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जानिए कितना है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कितना होता है, तो साधारणतः इसका साधारणतः
इसके 3 माप होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने मान होते हैं? 3 माप होते हैं, जिसमें पहला हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट, क्या पढ़ना? माध्य। माध्य या इसे हम लोग कहते हैं समानांतर माध्य, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मीन। मीन या और अर्थमेटिक मीन। फर्स्ट में हम लोग माध्य है समांतर माध्य, दूसरा हम लोग माध्यिका। जिसे हम लोग कहते हैं मीडियन। और लास्ट हम लोग का थर्ड पढ़ना है बहुलक। जिसे हम लोग कहते हैं मोड। कब क्वेश्चन एग्जेक्टिव में पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं, मान होते हैं? तो कितना होता है? 3 होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, फर्स्ट माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य को हम लोग समांतर माध्य भी कहते हैं, जिसका इंग्लिश होता है मीन और अर्थमेटिक मीन। माध्यिका का होगा मीडियन और बहुलक का होगा मोड। तो सबसे पहले हम लोग जाने फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे माध्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे लोग? माध्य या समांतर माध्य। तो हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा माध्य। माध्य या समानांतर माध्य हम लोग जानेंगे। माध्य समानांतर माध्य बराबर क्या होता है? तो समानांतर माध्य बराबर होता है, क्या है? समानांतर माध्य। समानांतर माध्य बराबर हम लोग जानते हैं सभी संख्या, जितने सभी संख्या, क्या? सभी संख्याओं का योग। सभी जितना संख्या रहेगा उसका योग भाई सभी संख्या का संख्याओं का संख्या। समानांतर माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का संख्या, सभी संख्याओं का योग। अब भाई सभी संख्याओं का संख्या, यानी संख्याओं के बारे में हम लोग लिख देंगे सभी राशियों का संख्या, सभी राशियों का योग। अब बटा सभी राशियों का संख्या, जितना राशि दिया है उसमें उसका योग कर और उसे जितना राशि में जितना उसका संख्या होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा माध्य निकल जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगा या माध्य निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल दे देगा 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य होगा या ज्ञात करें। माध्य देगा या समांतर माध्य देगा, बात सेम है। तो 1, 2, 4, 3, 4, 5 का माध्य होगा। तो हम लोग जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग, सभी जितना संख्या या राशि है उस संख्या का योग। तो योग मतलब क्या? योग मतलब क्या होता है? प्लस होता है, जोड़ना। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और उसके बाई में बाई सभी संख्याओं का संख्या, जितना संख्या दिया है, जितना राशि या संख्या, उसका संख्या गिना कितना है। तो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। उसका संख्या से क्या करना है? डिवाइड देना। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, टेंशन हमारा आ जाएगा। तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 5 इधर से जोड़िए, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 3 3 6 और 6 और 4 10 10 और 5 15। तो 15 बाई कितना हो जाएगा? 5। तो इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो एडजेक्टिव में देता है, इसको ध्यान में रखिएगा।
समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, सभी राशियों का योग या संख्याओं का योग। अब भाई सभी राशियों या संख्याओं का संख्या, जितना संख्या रहेगा उसको गिन कर डिवाइड कर दीजिए। जितना ये क्वेश्चन एग्जाम्पल होगा वो इतना 1 2 3 4 का माध्य लिखा है, तो जितना भी दिया उसको योग कर देना है, इसको जोड़ देना है और उसी संख्या से गिन लेगा कितना संख्या, उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा माध्य निकल जाएगा। एक और एग्जाम्पल से समझिए, जितना एग्जाम्पल देखिएगा उतना ही फायदा करेगा। जैसे 2 4 6 8 10 का माध्य होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितना संख्या है उसको पहले योग कर देंगे, जोड़ देंगे और उसे जितना संख्या होगा उसे डिवाइड कर देंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, अब कितना है इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 10 और 8 और 2 10, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20 है और 6 और 4 30, तो 10 10 20 10 30, तो 30/5, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6, तो यानी इसका मतलब माध्य कितना आ जाएगा 6। इसमें कुछ नहीं करना है, सभी राशियों का योग कर देना है भाई, सभी राशियों का संख्या कर देना है, सबको जोड़ देना है एक साथ, जितना है उसे भाग दे देना, तो इसका हमारा माध्य निकल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 का माध्य होगा, माध्य। तो हम लोग को माध्य निकालना है, तो क्या करेंगे सबका पहले जोड़ देंगे। 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18, अब इसको गिनिए कितना है 1 2 3 4 5 6, तो इसको ऐड कीजिए, तो पहला अंक हम लोग जोड़ देंगे, इसमें 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 24 और 6 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा 33, हासिल कितना हो जाएगा 3, 1 और 1 2 है 1 3, 3 में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 63/6, तो इसको डिवाइड कीजिएगा 3 से, तो 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 और 1, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो इसका कितना 21, 21 बाई क्या हो जाएगा हमारा 21/2, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10.5, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 10.5, अगर पॉइंट में देगा तो 10.5 हो जाएगा और भिन्न में देगा तो 21/2 हो जाएगा। तो इसको आप लोग समझ लिए, माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सभी राशियों का योग या सभी संख्याओं का योग बाई सभी संख्याओं या सभी राशियों का संख्या। तो इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन दे देगा सबको ऐड कर जोड़ देना योग और उसको जितना रहेगा उसे डिवाइड कर देगा तो हमारा माध्य निकल जाएगा। पहला सूत्र ये होता है, सूत्र एक और सूत्र होता है, फर्स्ट सूत्र ये हो गया, एक और सूत्र होता है जो जानेंगे हम लोग, इससे हम लोग फ्रेश कर दें। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोग बढ़िया से समझे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सबसे इजी चैप्टर यही है, जो थोड़ा सा भी बच्चे दिमाग लगा देगा आराम से 15 नंबर उठा लेगा। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से समझिए, कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो इस साल अपना दोस्त मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है उसके पास शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी घर में बैठा होगा, उसको शेयर कीजिए तब ना पढ़ेगा तो समझ में उसको आएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम लोग सूत्र सेकंड सूत्र देगा, फर्स्ट सूत्र में क्या देखा, सभी राशियों का योग भाई सभी संख्याओं का, सभी राशियों का संख्या कितना होता है संख्या, उसको डिवाइड कर देंगे। तो सेकंड में हम लोग देखेंगे माध्य, सेकंड माध्य बराबर एक और होता है जो लघु तरीय में हम लोग का प्रयोग होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। माध्य का फर्स्ट सूत्र ये होगा, सेकंड सूत्र क्या होगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा इसे क्या पढ़ते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं सिग्मा।
माध्य का पहला सूत्र समांतर माध्य है माध्य का, तो सभी राशियों का योग भाई सभी राशियों का संख्या। और दूसरा माध्य का सूत्र का सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा, वो पूछ सकता है ये एडजेक्टिव में कि निम्न में कौन माध्य का सूत्र है, तो माध्य का सूत्र में पहले ये भी दे सकता है, ये दोनों नहीं देगा, एक ही कोई देगा। तो आप लोग देख लीजिए सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ जहाँ होगा उसको टिक कर दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अब इसको हम लोग सूत्र को मिटा लीजिए, अब इसको हम लोग पूरा क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ। आप लोग इस सूत्र को देख रहे, पहला तो केंद्रीय प्रवृत्ति इसमें कितना मान होता है, 3 होता है, माध्य माध्य या समांतर माध्य, तो सेकंड हो माध्यिका और थर्ड का बहुलक, जिसमें हम लोग माध्य को अभी पढ़ रहे हैं, इस पर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगले चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग माध्यिका करेंगे। और कैसे आप लोग अब समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में जरूर कीजिएगा। कहीं आपको अगर दिक्कत हो रहा है जरूर कह सकते हैं कि इस टॉपिक में हमें दिक्कत हो रहा है यहाँ पर समझाने में आपको, तो हम और प्रयास करेंगे, इससे भी बेहतर और सरल रूप में हम समझाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह हम समझा रहे हैं ऐसे लग रहा है कि कोई भी बच्चा को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक एक टॉपिक हम एग्जाम्पल के साथ देकर समझा रहे हैं। और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। माध्य ज्ञात करें, जिसमें चर दे दिया है और बारंबारता चर मेरा कितना दे दिया है, 2 4 6 10 और 12 और बारंबारता दिया है 3 2 3 1 2। अब इसका क्वेश्चन हो गया मेरा, माध्य याद करना, चर दिया है इतना और बारंबारता दिया है इतना। तो हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर लिखेंगे हल, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिख देंगे चर यानी क्या x, यहाँ पर लिख देंगे बारंबारता यानी क्या f, इसको बॉक्स को इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है। जितना पहले क्वेश्चन दिया है उसको पहले लिख लेना है। आप लोग इस अच्छा से कॉपी में बना लीजिएगा। चर कितना दिया है, 2 दिया है, उसके बाद कितना दिया है, 4 दिया है, उसके बाद कितना दिया है, 6, कितना दिया उसका 10, और उसके बाद 12, चर का मान हो गया। उसका एफ कितना दिया है, 3 2 3 1 और 2 दिया है। और उसके बाद हम लोग का एक और निकलना है, जो ये हम लोग अपना से निकालेंगे, इस तरह लिख देंगे और उसको एक और बॉक्स बनाएंगे एक्स्ट्रा, जिसमें हम लोग अपना से मान इसके निकालेंगे f क्रॉस x का मान, चर का मान दिया x, बारंबारता दिया f, तो हम लोग f क्रॉस x निकालेंगे। तो f क्रॉस x मतलब क्या है, इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 2 में 3 से कीजिएगा तो 6, 4 में 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 6 में 3 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18, और 10 में 1 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10, और 12 में 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो गया। तो जो बारंबारता है ना, तो इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ कहते हैं, क्या कहते हैं, सिग्मा एफ बराबर होता है बारंबारता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे तो हमारा मान किसका आएगा, सिग्मा एफ का, तो जोड़ेंगे 3 2 5,
अब 5 3 8, 8 1 9, 9 9 9 2 11। इसको बराबरता को जोड़ेंगे तो हमारा किसका मान आएगा, सिग्मा एफ एक्स का। एफ क्रॉस एफ का जोड़ेंगे मान तो हमारा किसका मान आएगा, सिग्मा एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स का मान एफ क्रॉस एफ को जोड़ेंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा। तो इसे जोड़िए 6 8 कितना हो जाएगा 14, 6 8 14 फिर 8 कितना हो जाएगा 14, 8 के 24, 24 है 0 0 24 है, 24 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28। उसके बाद 2 1 3 है, 3 1 4 हो जाएगा 4, अब 4 में कितना जोड़िएगा 2 जोड़िएगा तो 4 और 2 कितना है 6। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ आ गया इतना, सिग्मा एफ एक्स आ गया इतना। तब हम लोग लिखेंगे माध। माध के बराबर हम माध का सूत्र जानते हैं। तो माध बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है हमारा 68 बाई 11। तो 16 8 बाई 11, तो ये डिवाइड आएगा, नहीं जाएगा तो छोड़ देंगे, या हम लोग डिवाइड इसे कर भी सकते हैं। इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 68 में 11 से करेंगे तो यहाँ पर 66, तो 6 बार में जाएगा। उसके बाद क्या बचा 2 बचा तो 0, तो यहाँ पर 2 बचा तो 0 हो जाएगा, तो फिर 1 हो जाएगा। और उसके बाद कितना बचा 8 बचा, तो 8 बचेगा तो 7, तो 6.17 आंसर हो जाएगा। मान हमारा आंसर कितना जाएगा, और पॉइंट में देगा तो 6.17 है, अभिन में देगा तो 68 बाई 11 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में फिक्स है कि हमेशा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देता है। सबसे पहले आपको क्या माध्य ज्ञात करें, चर देगा इतना, बरम्बारता दे देगा इतना। तो आपको इस बॉक्स बना लेना है इस तरह, जिसमें चर को हम लोग एक्स कहते हैं, बरम्बारता को एफ कहते हैं। एफ क्रॉस एक्स का मान निकाल लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसमें हम लोग का एफ एक्स का मान बराबरता हो जाता है, एफ क्रॉस एक्स का मान होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ का। तो हम लोग सूत्र जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, जो हम लोग इसको लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कहीं पे मिस्टेक नहीं ना हुआ है जोड़ने में। 6 8 6 8 14, 14 8 कितना हो जाएगा 14 8 कितना हो जाएगा 22, 22 22 से 0 कितना हो जाएगा तो 22 और 4 26 होगा, तो 6 होगा। यहाँ पर देखिए गलती हो गया है, कितना हो जाएगा 6, हासिल कितना मेरा हो जाएगा 2। इसी तरह जोड़िए इसमें 1 1 2 2 4, तो 4 हो जाएगा, तो 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। देखिए मिस्टेक हो गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा 66 बाई 11। तो इसे आप लोग हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो आप लोग सुधार लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से आंसर मेरा गलती हो गया है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें जिसमें चर बरम्बारता दे दिया। चर कितना दिया है 4 6 8 10 12। बरम्बारता कितना दिया है
4 8 14 11 3। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। चढ़ दिया इतना बराबर, इसका हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल। फिर इसे हम लोग बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चर यानी एक्स, बारंबारता यानी एफ। यहाँ पर एक्स का मान कितना 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। इसी तरह 4 8 14 11 3, ये बराबरता हो गया। फिर एक और हम लोग एक्स होगा इतना हमारा, एफ होगा इतना, तो हम लोग लिखेंगे एफ क्रॉस एक्स, एफ क्रॉस एक्स का मान निकालेंगे। तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 16, 8 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 8 छक 48, और 14 में 8 से कीजिए तो कितना है 14 5 70, 14 छक 84, 14 7 98, 14 8 112, और 10 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या 110, 12 में 3 से कीजिए तो 36। तो बराबरता को सिग्मा एफ हम लिखते हैं। सिग्मा एफ का मान हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो बराबरता को जोड़ते हैं जिसमें हम लोग को सिग्मा एफ का मान आता है, तो इसको पहले ऐड कीजिएगा। 4 8 4 8 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 3 17 3 कितना हो जाएगा 20, 20 का जीरो हासिल 2, और 1 1 2, 2 में 2 जाएगा तो 4, और ये आता है एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाता है। तो इसको जोड़िएगा 6 8 14, 14 2 16, और 16 6 16 26 22, 22 के 2 हासिल 2, और 1 4 5, 5 1 6, और 6 1 7, और 7 3 10, और 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1। तो इसमें कितना 1 और 1 2, और 2 हो जाएगा, तो 2 में कितना 1 जोड़ेंगे तो 3, तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा मेरा कितना, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 322, और सिग्मा एफ का मान आ गया मेरा 40। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 322, और सिग्मा एफ का मान कितना है 40। तो इसे हम लोग डिवाइड देंगे, ये हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, 2 बार 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1, तो इसे 161/20। इतना ही को हम लोग छोड़ देंगे, या इसे डिवाइड भी आगे की तरफ हम डिवाइड भी दे सकते हैं। इतना ही पे छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको मन है तो डिवाइड दे दीजिएगा। ये हो गया क्वेश्चन। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान बनाना कोई सिंपल, कोई इस पे ट्रिक फिक नहीं लगे, सीधा आप लोग चर मानी एक्स बराबर दे देगा एफ, तो इसका एफ एक्स निकाल लीजिएगा, और उसका मान हो जाएगा मेरा, उसमें सिग्मा एफ का मान लीजिएगा, बराबरता का लीजिएगा, एफ क्रॉस एफ का मान लीजिएगा सिग्मा एफ एक्स का, और मान बराबर हम लोग जानते हैं सूत्र सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, जो इतना कीजिएगा उसको डिवाइड जोड़कर, तो इतना आंसर आ जाएगा, तो 161/20। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जो लॉन्ग में भी पूछा है, पीवाई की क्वेश्चन है। माध्य दिया है, ये जो शॉर्ट माध्य था, जो लघु 2 मार्क्स में पूछता है, ये जो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5 मार्क्स में देता है। जो हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, जिसमें हम लोग का दिएगा वर्ग, फर्स्ट दिया वर्ग अंतराल, या समझिए इसको क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल,
बारंबारता, वर्ग दिया है, बारंबारता दिया है, जो क्या दिया 3, 5, 9, 5, 3। नहीं ये इसमें होगा, ये बारंबारता है। वर्ग अंतराल हो जाएगा मेरा 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से लेकर 50 तक। ये बारंबारता दिया है 3, 5, 9, 5, 3। वर्ग अंतराल इतना दिया है, बारंबारता इतना दिया है, तो हम लोग को निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ग अंतराल, हम आपको बताए हैं वर्ग अंतराल बराबर क्या, वर्ग अंतराल बराबर पता है क्या, वर्ग चिन्ह निकालो। वर्ग अंतराल दिया है इतना और उसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह, यानी हम लोग इसे क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। वर्ग चिन्ह का हम सूत्र क्या पढ़े, वर्ग चिन्ह बराबर क्या पढ़े हैं लोग, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बाई 2। तो निम्न वर्ग सीमा से वर्ग अंतराल कितना 0, निम्न हो गया, ऊपरी वर्ग कितना 10, प्लस में दिए प्लस कर देंगे बाई 2, तो ये लिखो 10/2, तो कितना देगा 2 आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इसका लिख सकते हैं, इतना क्वेश्चन में देगा वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो वर्ग चिन्ह किससे निकालेंगे 10, 0 10 को जोड़ेंगे तो कितना 10 हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा 5। ऐसे जो 10 और 2 को 10 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना 30, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना देगा 50। 2 20 30 का इसको जोड़ेंगे तो कितना 50, 50 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 25। ऐसे 30 या 40 का जोड़ेंगे तो कितना 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, 40 या 50 को जोड़ेंगे तो 90, और 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ये क्या वर्ग चिन्ह। अब इसके बाद एक और निकालना है, जब हमारा दो को मान आ जाए तो उसमें एक्स का मान आ जाएगा बराबर, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एफ क्रॉस यहाँ पर लिख सकते हैं एफ क्रॉस एक्स, जो हम लोग इसके पहले वाला शॉर्ट वाले में प्रयोग करते थे। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या करेंगे, लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 15, अब 15 में 5 से करेंगे तो 15 5 75, 25 में 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 5 45 के 5, 9 5 45 के 5 हासिल कितना हो जाएगा 4, और 9 2 18 और 2 22, 225। अब 35 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17। इसी तरह हो जाएगा मेरा 45 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 3 15 के 5 हासिल 1, और 4 3 12, 12 1 13, तो 135 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का लिखा है बारंबारता निकालते हैं। बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं लोग, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ को इसको जोड़ देंगे तो 3 5 8, 8 9 16, और 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा 22 और 3 25। तो ये मेरा कितना है, सिग्मा एफ आ गया 22 आया। जो एफ क्रॉस एफ को हम लोग लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स लिखते हैं। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। फिर हमारा हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 7 8, 8 और 2 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 और 3 20, 20 में 2 जोड़िएगा तो 22, हासिल कितना हो जाएगा 2। फिर
उसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 और 1 3 है, 3 और 1 4 है, 4 में 2 जरिएगा तो 6। तो हमारा सिग्मा एफ आ गया इतना, सिग्मा एफ एक्स आ गया इतना। तो हम लोग जानते हैं माध्य बराबर सूत्र है, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 625 और सिग्मा एफ का मान कितना है 25। तो हम लोग इसे डिवाइड दे सकते हैं। जो 5 बार में हम पहले देंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, फिर 5 से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 और 5। तो यहाँ पर क्या हमारा 25 डन में हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो माध्य बराबर कितना, माध्य का आंसर कितना जाएगा हमारा 25। तो लॉन्ग क्वेश्चन में वर्ग अंतराल बराबरता देगा तो इस तरफ को वर्ग चिन्ह निकाल कर एफ को बनाना है, ना तो सीधा चौड़ कर देगा बराबरता। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में सिंपल लेते हैं, वर्ग अंतराल उसमें नहीं देता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछता है हर एक साल। तो ठीक है, हम लोग इसी को ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे एक बात कहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।